कासगंज से ये बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी मामले में एवं अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद पटियाली से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही नगर पंचायत सहावर की चेयरमैन जाहिदा सुल्तान ने तहसील पटियाली में किया प्रदर्शन के बाद ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर तमाम समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे सारे क्रांतिकारी समाजवादी भाइयों, सबको मेरा सादर प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस दमनकारी सरकार के खिलाफ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे 8 किसान भाई जो पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उनको मार दिया गया है। गवर्नमेंट में बैठे, जो कुर्सी पे बैठे हैं और जिन्होंने देश की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है, वही लोग देश की मासूम जनता का कत्ल कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। देश की जनता किसके पास जाएगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जब उन किसानों के लिए आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें अपने ही कार्यालय में नजरबंद कर दिया गया। इस सरकार की हमेशा से ये नीति रही है कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। सरकार पीछे रहती है और पुलिस को आगे कर दिया जाता है। हर दबे कुचले की आवाज को दबा दिया गया है। जब किसानों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मिलने की कोशिश की तो उनको रोक दिया गया। वहां का इंटरनेट बंद करने की कोशिश की गई। हर जगह पूरे देश में यही अत्याचार हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पटियाली विधानसभा में, कासगंज में अपनी समाजवादी पार्टी के हित में, पूरे देश के हित में, कामर्स के किसानों के हित में, सभी दबे कुचलों के हित में जिनकी आवाज को दबा दिया गया है, आज यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के संघर्ष में हम साथ हैं। आज यहाँ पे राज्यपाल महोदय जी को हम अपना आक्रोश ज्ञापन देने आए हैं। अपनी आवाज और दबे कुचले किसानों की आवाज को जिसको दबा दिया गया है उसके खिलाफ अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम सदर, सीओ सदर को सौंपा ज्ञापन। कासगंज में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कासगंज जिला अध्यक्ष संजय प्रजापति ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सोरों कलेक्ट्रेट पर आए हैं, किस संबंध में आए हैं? हम इसलिए आए हैं, कलेक्ट्रेट सोरों पर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है जिला अधिकारी कार्यालय पर। हमारे जो किसान कल शहीद हुए हैं, जो 9 किसान शहीद हुए हैं लखीमपुर खीरी में, जो सत्ता पक्ष के कोई मंत्री है भारत सरकार में, उसने सत्ता के अहंकार में हमारे किसान भाइयों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, जिनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं, वो शहीद हुए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम यहाँ, हमारा धरना शांत प्रिय तरीके से चल रहा है, क्योंकि शांति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और शांति के ही बल पर हम अच्छे से अच्छे आंदोलन, बड़े से बड़े आंदोलन जीतते हैं। हम अराजक नहीं है, ना हमें अराजकता पसंद है। जो हमारे किसान साथियों के साथ नरसंहार किया है सत्ता पक्ष ने, इन्होंने अपनी कब्र खोदने का काम किया है। और जब तक हमारे किसान भाइयों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि, अपराधियों की गिरफ्तारी, जेल नहीं जाएंगे और उन पर 302 की धारा के तहत जितनी भी संगीन धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज होगा। उसके बाद जब हमारा हाईकमान, हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी जो किसान मसीहा हैं, वो इस समय पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका जो अग्रिम आदेश होगा उस आदेश का हम पालन करेंगे और उसी के हिसाब से हमें रणनीति बनानी। आपने ज्ञापन दिया, किस अधिकारी को दिया? यहाँ सदर उपजिला अधिकारी और सीओ सिटी साहब थे। उन लोगों ने हमारा मांग पत्र लिया है और भरोसा दिलाया है। किरण यादव व सहावर चेयरमैन जाहिदा सुल्तान ने लखीमपुर खीरी में हुई किसान की हत्या को लेकर तहसील परिषद में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पटियाली विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के नेता किरण यादव के नेतृत्व में और सहावर चेयरमैन जाहिदा सुल्तान की मौजूदगी में हजारों समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन भी सौंपा है। सालों के हत्यारों को बदल दो, ताज बदल दो।
दो, ताज बदल दो, जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है। राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है उसके बारे में बताएं। लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों की हत्या बहुत बेदर्दी से योगी सरकार में उनकी सरकार के मंत्री के बेटे ने की है, उसके खिलाफ अखिलेश जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। और जो आज अखिलेश जी को उन किसानों से नहीं मिलने दिया गया और उनको अपने कार्यालय में नज़रबंद करा गया है, उसके लिए उसके खिलाफ उसके विरोध में आक्रोश जताते हुए हम राज्यपाल महोदय को आज ज्ञापन देने आए हैं पटियाली विधानसभा कासगंज में। आगे आप लोगों का क्या इसके बाद कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद में क्या आगे की रणनीति रहेगी? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी और खुद आके एसडीएम साहब नहीं बोलेंगे कि हम लोग इसकी तरफ कार्रवाई करेंगे और आप लोगों के साथ हम लोग के साथ हमें आश्वस्त करें कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारे किसानों के साथ न्याय होगा, तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक एक भी मतलब किसानों के हित में एक भी वर्ड नहीं बोला, कल रात से लेके अभी तक। उनको वो क्यों बोलेंगे? उनके कहने से ये सारे अत्याचार हो रहा है, उनके शाहगर्दी पे उनके मंत्री ये काम कर रहे हैं, तो जब वही उन लोग को शाह मिल रही है तो वो वहाँ हम लोग के फेवर में और हमारे किसानों के लिए क्यों बोलेंगे? उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की पहल पर प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। जी कृपाल सिंह जी बताएं कि ऑपरेशन स्माइल जो डीजीपी महोदय ने पूरे उत्तराखंड में चला रखी है, इस अभियान के तहत आप कितने बच्चों को ढूंढने में और परिजनों से मिलवाने में सफल रहे हैं? देखो, हमने काफी बच्चे ढूंढे हैं और उसमें हमने 2 बच्चे तो ऐसे हैं जो नेपाल प्रदेश के थे। एक बच्चा तो बिल्कुल मूक था जो बोल नहीं सकता था और एक लड़की थी वो भी नहीं बोल पा रही थी और हमने उनकी शकल सूरत के आधार पर अंदाज लगाया कि ये नेपाल के हो सकते हैं और उनका एड्रेस था, एक का सेलाकुई था और एक का हिमाचल रोड था। तो 2 बच्चे तो हमने वो करवाए और बाकी हम कराए रहे लगातार जो है, और काफी बच्चे इसमें हो चुके हैं। आज आपका रोशनाबाद हरिद्वार में आने का क्या मकसद रहा? इसलिए आए कि एक बच्चा कृष्णा था जिस पर हम काम कर रहे थे काफी समय से, तो वो बरेली बता रहा था। बरेली में जब हमने देखा तो उसका कोई पार्टिकुलर एक जगह नहीं थी, लेकिन पता करते करते हमने 4 थानों में करा, इज्जत नगर, प्रेम नगर और जो क्या नाम है बारादरी थानों में हमने एक थाना और था, उनमें जब करा तो फिर बाद में पाया गया कि बच्चा संजय नगर का है, उसकी माता के नाम ज्योति और उसके पिता का नाम राजेश है। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ये एसएसपी पौड़ी के नेतृत्व में चल रहा है।